जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें हमारे मालिक के उतने कम है। करते जाओ और अपना जीवन सफल बनाते जाओ। शुक्राने करते करते कब जीवन आपको अच्छा लगने लगेगा, सब कुछ बहुत प्यारा लगने लगेगा, पता ही नहीं चलेगा। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। पहले तो सबसे पहले हैप्पी लोहड़ी आज सारी गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को। जो आज का दिन है वो बहुत ही प्यारा दिन है, क्योंकि आज के दिन वो अपनी संगत को कितनी सारी खुशियां ब्लेस करेंगे ये तो वही जानते हैं। हम तो सिर्फ अरदास लेके अपने परमात्मा के सामने खड़े हैं। शुक्राना मेरे परमात्मा का, मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। आज तो और भी ज्यादा मन से बार बार निकले कि पूरा दिन हम उसे जपते रहे, नाम लेते रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग डे होता है। और आज का मेरे परमात्मा की तरफ से बहुत प्यारा दिन है। सब संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने मालिक के स्वरूप के सामने खड़े होकर एक बार सच्चे मन से जय गुरुजी बोलकर उनसे जो कुछ भी बोलना चाहते हैं, जो भी भाव आपके मन से निकलते हैं, वो उनके सामने रखने शुरू कर दीजिए। बहुत प्यारा दिन है आज। मेरे मालिक का जो प्यार है ना, वैसे तो वो हमेशा रोज हर वक्त हर पल बरसता है हम पर, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी कोई दिन एक स्पेशल ऐसा होता है जब वो खुद भी नहीं सोचेंगे कि मैं इस संगत को क्या दे जाऊंगा। सही में बहुत प्यारा दिन है आज। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना कि तेरे नाम का सिमरन करते करते यहाँ तक आ गए हैं। आगे भी पहुंच जाएंगे उस मंजिल तक जिस मंजिल तक तुझे लेकर जाना है। जब वो परमात्मा साथ में होता है ना, तो इतना प्यारा एहसास और शक्ति होती है कि हम कभी भी रुकने का अंदेशा लगाकर बैठ जाते हैं। अरे बहुत मुश्किल हो गया, बहुत टफ हो गया, अब कैसे होगा, चारों तरफ से रास्ते बंद। लेकिन होता क्या है, वो हमें कभी रुकने ही नहीं देते। वो कहते हैं कि ये रास्ते बंद है तो कि तुम बैठ जाओगे? नहीं, तुम्हारे लिए मैं और 10 रास्ते खोल दूंगा। किसी ना किसी तरीके से कैसे पहुंच जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बस जैसे जैसे वो हमें चलाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम चलते जा रहे हैं। कभी महसूस किया है जब कोहरा होता है, कितना भारी कोहरा होता है, आगे धुंध होती है बहुत ज्यादा कि हम अपना हाथ भी नहीं देख पाते। हम ये महसूस भी नहीं कर पाते कि हम कहाँ तक चल रहे हैं और आगे क्या है। कितना मुश्किल है वो सफर जब सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता कि हम किस चीज से टकरा जाएंगे। कोई गाड़ी है, कोई घर है, कोई रास्ता है, कोई रास्ते में आने वाला गड्ढा है, कहीं रास्ता तो मुड़ नहीं रहा, कहीं हमें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। हमारे साथ क्या होने वाला है हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं। इतना कोहरा, इतनी धुंध, और लेकिन हमें चलते ही जाना है। हुक्म है महाराज का कि चलते ही जाना है। तो अब आप ये समझ लो कि हमारा जीवन भी ऐसा ही है। नहीं पता हमें कि किस वक्त आगे क्या हो जाए, किससे टकरा जाए, कहाँ मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना, आगे कैसा रास्ता है, हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन वो बैठा है ना परमात्मा ऊपर, उसे पता है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। उनकी दिव्य दृष्टि सब कुछ देख रही है, और उसी सब कुछ देखने के कारण जो हमारा विश्वास उस पर है वो कभी हटना नहीं चाहिए। कभी जो हमारी अंतरात्मा है
उसे जब हम अपने परमात्मा के चरणों से जोड़ देते हैं तो वो जो भी एहसास होता है वो हमें खुद ही कदम के बाद कदम चलते हुए इस तरीके से कड़ियां जोड़ते हुए हमारे लिए रास्ते बनते चले जाते हैं कि हम समझ भी नहीं पाते कि अरे ऐसा भी हो सकता था। सच में, क्योंकि जहाँ गुरु है वहाँ कुछ भी है। जहाँ गुरु कृपा होती है ना, वहाँ कुछ भी पॉसिबल होता है। आज उस गुरु का इतना शुक्राना करें कि दिल से जब भी आज पूरा दिन हम जो उसका सिमरन करते रहें। वैसे तो हमारी ड्यूटी है कि हमें डेली याद करना है, पर आज का स्पेशल डे है क्योंकि गुरुजी इतने खुश हैं ना आज कि वो चाहते हैं कि वो मेरी सारी संगत खुश रहे और जिसके जो मन में है वो उसे मिलता चला जाए। तो उनका ये प्यार हमें लेना ही लेना है। तो जिस तरीके से हम चलते जाते हैं ना संगत जी, हमें नहीं पता कि आगे क्या है, क्या होने वाला है हमारे साथ। हमारी लाइफ आगे कैसी है, क्या है, सब परमात्मा जानता है। वो हमें चलना सिखा रहा है, हमें हाथ पकड़कर चला रहा है ऐसे कोहरे में, धुन में, जहां हमें कुछ भी नहीं दिखता, जहां हमारे रास्ते सारे बंद है, वहां पर वो हमें हाथ पकड़कर चला रहे हैं कि कहीं मेरे इस संगत को कोई दिक्कत ना हो जाए। सोचो कितना बड़ा एहसान है उसका। कभी नोटिस किया है, कभी कोई छोटा सा बच्चा होता है ना जिसे चलना सीखना है और वो चलते चलते बेचारा बार बार गिर जाता है, लेकिन जब हम उसे चलना सिखाते हैं ना तो हाथ छोड़कर कुछ कदम उससे दूर जाकर खड़े हो जाते हैं कि आजा, आ मेरे कोल, देख चल के अपने आप आ जाएगा। और वो दौड़ता हुआ चला जाता है, उसे ये भी फिक्र नहीं होती कि मैं गिरूंगा या नहीं गिरूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट उसके साथ होता है। हमें पता है कि जहां ये गिरने लगेगा मैं वहां पकड़ लूंगा और उसे गिरने नहीं दूंगा। और वो 10 कदम चल के दिखा के अपने उस आपके गले ऐसे लग जाएगा आके कि जैसे पता नहीं उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। यही तो प्यार है परमात्मा का। जब वो हमें चलना सिखाते हैं ना तो कुछ देर के लिए छोड़ के साइड पर हो जाते हैं कि हमें उनकी याद आती है, नहीं आती। यहां तक तो मैं ले आया, अब आगे ये कितने कदम खुद चल सकता है। वो सब परमात्मा हमारा सिखा रहा है। और सच में हम अपने नन्हे नन्हे कदमों से कुछ कदम चल के जैसे ही अपने परमात्मा को देखते हैं, हमारा इतना प्यार उमड़ पड़ता है कि देखो गुरुजी हम पहुंच गए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। लेकिन जो समय उन्होंने हमें अपने मन के मंथन के लिए दिया, उसमें वो हमें कुछ सिखाना चाहते थे, वो कुछ लेसन देना चाहते थे कि देख अब तेरा विश्वास किस कदम पर खड़ा है, तू देख कि तू कितनी दूर है मुझसे और मैं तेरे कितने करीब हूं, ये सब तेरा मन जानता है। सच में बहुत प्यारा लेसन दे देते हैं वो। उनका प्यार ही ऐसा है, उनके प्यार का अमृत ऐसा ही है। हमारा परमात्मा जब हमें चलना सिखाते हैं ना तो वो कदम कदम पर हमें वो सीख, जीवन से जुड़े हुए वो लेसन सिखाने लगते हैं कि कौन तुम्हारे कितना काम आएगा या कौन किस लिए तुम्हें अपने आप से जोड़कर रखे हुए है। किसका मतलब कहाँ है कोई नहीं जानता, लेकिन परमात्मा से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन अगर वो तुम्हें कुछ दिखा रहा है, कुछ समझा रहा है, तो तुम्हारी भलाई के लिए। कुछ कदम हम भटक सकते हैं लेकिन उनसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो उन्हीं के हैं। हम उन्हीं की दी हुई वो सॉल, वो एक छोटा सा बिंदु है, वो रोशनी का केंद्र जो हमारे अंदर बन चुका है, वो जो दिया जग चुका है, उसके अंदर ज्योति तो मेरे परमात्मा की ही है। जब उस परमात्मा के नाम की ज्योति आ गई तो फिर किस बात का घबराना। जो रास्ता बंद भी हो तो वो अपने आप कहाँ से नया रास्ता खोल के हमें ले जाएगा, कोई भी नहीं जानता। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। आज तो मन कर रहा है बस शुक्राने शुक्राने बोलते जाएं। सब संगत जितना हो सके मन से शुक्राने बोलो और अपने परमात्मा को याद करो। उनके स्वरूप के सामने बैठकर जब आप 2 पल भी उनसे बात करोगे तो सबसे प्यारा एहसास होगा।
देखना वो हमारी बात कैसे सुनते हैं। सच में वो परमात्मा बहुत जल्दी, हमारा बोलना तो बहुत देर की बात है, वो सब कुछ जानता है। जब हम शब्द सुनते हैं ना कि बिन बोले या सब कुछ जानता, तो इन शब्दों में कुछ मतलब होता है। वो मतलब ही हमें जीवन देता है, ताकत देता है। कल कुछ हुआ जो गुरुजी ने मुझे सिमरन के समय जो मैं सॉल के थ्रू जो भी गुरुजी सिमरन कराते हैं, कल मैं एक शब्द सुनकर गा रही थी, उठी जब, तो वही जो शब्द था उसके शब्द दौड़ रहे थे दिमाग में। वही सब गुरुजी जो कुछ भी सिखाते हैं, जो उन्होंने मुझे कल बताया, वो शब्द था मेरे राम राय, मेरे राम राय। बहुत प्यारा शब्द है। उसमें बस यही शब्द सिखाए हुए थे कि तेरा जो सेवक है ना, उसको किसी चीज का भय नहीं है। उसके पास तो यम आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तेरा सेवक है। क्योंकि गुरु के साथ होने पर जब तक गुरु का नाम उसके लिए कवच का काम करता है, जब तक उसकी प्रोटेक्शन में है, आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। ये गारंटीड एक इतना प्यारा सच है ना, जिसको समझने में हमें बहुत वक्त लग जाता है। बहुत प्यारा शब्द है, और जब हम ये सुनते हैं तो हमारी सॉल अंदर तक प्योर, इतना अच्छे से उसके शब्दों को, उस गुरु वाणी को जब हम अपने जीवन में समझने की कोशिश करते हैं ना, तो वो बहुत प्यारा एहसास होता है। लेसन है ये बहुत बड़ा। ये जो भी गुरुजी हमें हमारी जर्नी के हिसाब से कोई शब्द देते हैं, या कुछ कुछ समय पर जो हमें एक कहते हैं ना गुरु का हुक्म होता है, वो हमारे अंदर दौड़ते हुए प्रश्नों का उत्तर होता है। वो जो उत्तर हमें हमारा परमात्मा दे रहा है, वो इसीलिए दे रहा है कि वो हमें सब्र रखना सिखाए, और ये सिखाए कि जीवन में तुम अकेले नहीं हो। वो हमेशा कदम कदम पर तुम्हारे साथ है, और उसके साथ को गवाओ मत, इंजॉय करो, उसका नाम जपो, सिमरन करो, और अपनी वो सारे कर्तव्य करो जो तुम्हें करने के लिए इस धरती पर भेजा है। लेकिन उस परमात्मा का सिमरन मत छोड़ो, उसे मत भूलो, क्योंकि परमात्मा को अगर भूल जाओगे तो तुम अपने आप को ही गंवा दोगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, जिसको समझने में हमें कितना वक्त लग जाता है। हम कितने झूठी दिखावों में और कितनी झूठी बातों में फंस कर रह जाते हैं, लेकिन जो जीवन का सच है उसको ही एक तरफ रखकर बैठ जाते हैं। लेकिन जो मेरे परमात्मा का जो साथ है, जो उसका सिमरन है, जो नाम जप है, जब वो हमारे साथ चलता है तो एक अलग ही अनुभूति होती है, जिसमें आपके दिल को पूरा सुकून होता है। कभी कुछ ना मिलने पर जैसे पहले हम परेशान हो जाते थे, और सबसे बड़ी बात कि बेचैन हो जाते थे, और इतना ज्यादा स्ट्रेस लेकर बैठ जाते थे, अरे ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। ये सब चीजें एक तरफ रखी ही रह जाती हैं। वो हमें वो सुकून देने लगते हैं, वो हमारी सॉल को इतना कूल कर देते हैं। जैसे आप बहुत ही गर्मी में एक कहते ना कड़कती धूप में पसीनों में तरबतर खड़े हो, लेकिन एक तभी ठंडी शीतल हवा का झोंका आता है तो आपको कितना बड़ा सुकून मिलता है। वही एहसास परमात्मा का होता है। परमात्मा हमें उतना इतना सुकून दे देता है उसका नाम, कि हमें उसके नाम लेने में जो शांति और जो सुकून, जो उसके नाम का रस मिलने लगता है, वो परमात्मा का आशीर्वाद, वो हमें आगे जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, एक हिम्मत देता है। वो हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए, उसको हमसे अलग कोई कर ही नहीं सकता।
कोई नहीं। जब उसने ही हमारा हाथ पकड़ लिया तो फिर डरना किस बात का। तो शुक्राना करें, आज इतना शुक्राना करें, इतना शुक्राना करें कि मेरा परमात्मा जो इतना प्यारा हमारे सामने विराजमान है, वो भी सिर्फ यही चाहते हैं कि मेरी संगत उस रास्ते से डगमगाए ना जो उन्होंने अपनी संगत के लिए दिखाया है। सीधा सीधा सा रास्ता है, उस पर चलते जाना है और शुक्राना मेरे गुरुजी का बोलते जाना है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आज दिल में भाव यही थे। इतना प्यारा त्योहार है, ऐसे त्योहार रोज रहे, सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां रहें, बहुत सारी खुशियां। और जब तुम हो तो फिर डर की बात ही क्या है। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शब्द के बोल याद आ गए, गुरुजी का शुक्राना। मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संतादा संत तेरे, तेरे सेवक को भव कुछ नाही, यम नहीं आवे नेड़े। सही में बहुत प्यारा शब्द है संगत जी, जब सुनोगे तो मन झूम उठेगा। तो ये शब्द जब हम सुनते हैं तो इसमें इतना प्यारा अर्थ समझा देते हैं गुरुजी। और वो शायद मेरे अंदर कुछ परसेंट जो कहते हैं ना डर छुपा हुआ था, उस डर को हटाने के लिए मेरे परमात्मा ने ये मुझे शब्द सिमरन के लिए दिया कि तू ये सुन, तेरे मन के जो डर है ना, ये जो वहम लेके कुछ थोड़ा बहुत जो भी बचा है वो भी निकल जाए और अपनी सोच को थोड़ा सा साइड पे रख दे, क्योंकि उनकी लीला हम कभी समझ ही नहीं सकते। ये मेरे परमात्मा की लीला बहुत ही न्यारी है। वो होती ही वहां से शुरू है जहां हमारी, मेरे ख्याल से हमारी कल्पना भी नहीं जा सकती। जो हमारे लिए परफेक्ट होता है ना, बेहतरीन होता है, वही हमारे जीवन में होने लगता है। उसके लिए बस एक सब्र रखना है और कुछ नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी शब्द के बोल याद दिलाने के लिए। बहुत प्यारा शब्द, मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संतादा संत तेरे, तेरे सेवक को भव कुछ नाही, यम नहीं आवे नेरे। बहुत प्यारा शब्द है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जो मन के डर हैं वो सारे निकाल के फेंक दो तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सच में ये शब्द याद दिलाने का शुक्राना, क्योंकि मुझे अभी एकदम से याद नहीं आ रहा था और मेरे गुरुजी ने याद दिला दिया कि तू बोल ले, ये शब्द है। ये शब्द ही हमें हर हमारे प्रश्न का उत्तर देते चले जाते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।